कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा और उसकी तरह आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। और आज भी ऐसी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं मैं। आलोक मेहता जी आ गए हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। सर हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। आज तो यादों की गैलरी से निकलेंगी बातें। कुछ सब्जेक्ट ऐसा है, सोनिया जी की किताब, सोनिया जी की किताब में जो जो बातें होंगी उन सब के, उनमें से बहुत सी बातों के साक्षी तो ये दोनों हमारे सामने बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा वरिष्ठ जन हमारे सर, बिल्कुल। तो वो सारी बातें इसमें होंगी। हुआ क्या है, कंट्रोवर्सी है कि भारत में जिस प्रकाशक को किताब छापनी थी सोनिया जी की, वो किताब अ जर्नी ऑफ लव बिलोंगिंग, ये किताब भारत में उस प्रकाशक ने छापने से मना कर दी। ये कहने का मतलब नहीं कि किताब भारत में नहीं छपेगी, लेकिन जिस प्रकाशक ने भारत में छापने से मना की, पहले खबर ये आई कि उसने कुछ एडिटोरियल चेंजेस और कुछ डिलीशंस, कुछ बदलाव और कुछ चीजें हटाने के लिए आग्रह किया सोनिया जी से, और सोनिया गांधी ने मना कर दिया। हटाने के लिए कहा, मतलब उनको लगा हो कि ये चीज तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है, तो हटाने के लिए कहा। तो क्या फैक्ट चेक कर दिया प्रकाशक ने सोनिया गांधी की किताब का? सोनिया गांधी ने कुछ गलत बातें किताब में लिखी थी और हटाने को कहा पब्लिशर ने, तो सोनिया गांधी ने मना कर दिया। एक बात। अच्छा सर, पब्लिशर का वर्जन आ गया। पब्लिशर है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। मजेदार बात आपको बताता हूं, छाप अब भी पेंगुइन ही रहा है। इस प्रकाशन की एक इंटरनेशनल आर्म है, एक इंडियन आर्म है। पेंगुइन की जो इंडियन आर्म है PRHI, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, उसने छापने से मना किया है। लेकिन विदेश में जो कॉपी 10 नवंबर को ही रिलीज होगी, वो किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंटरनेशनल जो कंपनी है, पेंगुइन रैंडम हाउस की एक सब्सिडियरी अल्फ्रेड ए नॉफ, बहुत प्रतिष्ठित अमेरिका का प्रकाशक है, उसको इन्होंने अक्वायर किया हुआ है पेंगुइन ने, वो छाप रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी छाप रही है, उसकी इंडियन ब्रांच ने मना कर दिया है छापने से, फैक्ट चेक के नाम पर। अब पब्लिशर का जो अभी हम, और वो किताब में क्या है ये हमारे पास बताने के लिए आपको है। कभी आप सोचें हम केवल इस पे बात करने, नहीं, किताब में क्या है ये भी कुछ लोगों ने बताया है, वो हम बताएंगे भी क्या, किस पे कंट्रोवर्सी हुई। प्रकाशक का स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। मैं तो काफी 3-4 बार पढ़ा तभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं। वो कह रहे हैं कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इज नॉट द पब्लिशर ऑफ बिलोंगिंग इन इंडिया। हम इस किताब के प्रकाशक नहीं हैं। आप प्रकाशक ही नहीं है तो आप सफाई किस लिए दे रहे हैं, जब आप प्रकाशक ही नहीं है। आगे सुनिए। एनी सजेशन दैट पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया डिसाइडेड नॉट टू पब्लिश बिलोंगिंग बिकॉज द ऑथर डिक्लाइंड एडिटोरियल चेंजेस डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द सर्कमस्टांसेस। ग्रे एरिया छोड़ दिया, डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट, मतलब कुछ कुछ तो ठीक है, पूरी तरह एक्यूरेट नहीं। एज अ पब्लिशर इट इज बोथ आवर प्रेरोगेटिव एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा हक भी है और जिम्मेदारी भी है कि हम फैक्ट चेक करें। इट इज आवर प्रेरोगेटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैक्ट चेक एंड प्रोवाइड ऑथर्स विद रिकमेंडेशंस दैट आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर बुक्स। और ऑथर को, यानी इस केस में सोनिया गांधी को, ये बताएं कि उनके हित में क्या है और क्या नहीं है, और फैक्ट चेक भी करें उनका। दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ पब्लिशिंग प्रोसेस, नॉर्मल बात है ये। थ्रू आउट द रेलिवेंट डिस्कशंस, मतलब इनके और सोनिया गांधी जी के बीच में जो भी डिस्कशंस हुए, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडियाज पोजीशन वाज दैट वी रिमेन्ड विलिंग एंड कीन टू पब्लिश द बुक। हम किताब छापना चाहते थे। वी विल नॉट कमेंट फर्दर ऑन एनी कॉन्फिडेंशियल डिसीजंस विद द ऑथर। हमारे उनके बीच की गोपनीय बातों पर हमारा कमेंट नहीं करेंगे। किताब हम छापना चाहते थे, फैक्ट चेक करना हमारा हक है, ऑथर को बताना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम किताब नहीं छाप रहे, जी प्रकाशक कह रहा है। आप सर ये पहले तो ये समझाइए, क्योंकि आपने भी किताबें लिखी हुई हैं, आपने भी किताबें लिखी हुई हैं। एक प्रकाशक तो एक ही हुआ ना, वो इंटरनेशनल अलग है। इंटरनेशनल में वो किताब एज इट इज जाएगी। भारत में उसी प्रकाशक ने कुछ चेंजेस करने के लिए कहे, वो सोनिया गांधी ने मना कर दिए, तो यहां क्यों नहीं छापी किताब? देखिए, मैं इसलिए क्योंकि मैं, जैसे आपने कहा, ब्लूम्सबरी जो एक और पब्लिशर है इंटरनेशनल, उसका वो ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन मिला करके है।
तो उनका एक शर्त रहती है, मेरी जब किताब पावर पेशेंट पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी पहले, 2-4 साल पहले आई, तो उनका भी यही था कि हम फैक्ट्स उसमें होना चाहिए। इसलिए काफ़ी समय लगा ना, उसको भी चूंकि देखते ही हैं। मान लो मैंने कुछ मीडिया हाउस को लिखा, कैसे मीडिया वाला ब्लैकमेल कर रहा था सरकार किसी चीफ मिनिस्टर को, तो उसके पास मेरे पास डॉक्यूमेंट में थे कि दस्तखत थे इंद्र मल्होत्रा के, विदित भट्टाचार्य जी के, मेरे खुद के, तो उस आधार पर फिर उसको प्रॉब्लम नहीं आई, या चारा छापा। इसी तरह इस किताब पर भी मेरा ऐसा मानना है, कई ऐसे फैक्ट्स होंगे जैसा अभी तो आप आगे चर्चा करेंगे। मेरा मानना है कि एक तो आत्मकथा लिखना ही अपने आप में बहुत कठिन काम है। जब जैसे ही आप सच लिखेंगे तो बहुत सारे बवाल हो सकते हैं। नेहरू जी ने लिखी तो वो पहले आज़ादी के पहले की बातें हैं। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग लिखा तो उसकी कितनी कंट्रोवर्सी आज भी चलती है कि उन्होंने क्या कहा, महिलाओं को लेकर क्या रहा, उनका क्या रहा। आज भी उनके जो आलोचक हैं आलोचना करते हैं। क्या सच लिखा होगा सोनिया जी ने? नंबर 1। आपको डाउट है इसमें? निश्चित रूप से, क्योंकि मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। आप अभी तो जो आप चर्चा करेंगे कि मोदी जी राज तो 2002 के बाद आया ना, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। उसके पहले के कितने ही इंदिरा जी के समय के जो और लोगों ने भी लिखा है। डॉक्टर माथुर की किताबें, मेनका गांधी और उनके बीच में कैसे झगड़े होते थे विलिंगडन क्रिसेंट में, ये डॉक्टर माथुर की किताब अवेलेबल है मार्केट में। पुरानी किताबें, इसलिए कोई शायद उसको ढूंढे नहीं, मेरे पास तो है। तो क्या मान लो लिखेंगे दोनों में क्या झगड़ा था, क्या वो उस बातों को लिखेंगे तो मेनका जी क्या कहेंगे? नटवर सिंह जी की किताब आत्मकथा आई है, आप लोगों ने भी चर्चा यहाँ की होगी, नटवर सिंह इंटरव्यू भी किए होंगे देवेंद्र जी ने या किसी सहयोगी ने, मैंने तो बात की थी। तो उसमें भी कई चीज़ों को सोनिया जी ने खुद जाकर रिक्वेस्ट किया कि ये चीज़ मत लिखिए साहब कृपया। नटवर सिंह जी से कहा सोनिया जी ने कुछ चीजें ना लिखी। हाँ, खुद नटवर सिंह जी का कहा, जब वो दुनिया में लिख दी वो लिखा भी, हाँ नहीं कुछ ये नहीं लिखा, मुझे मना किया, उन्होंने कहा मुझे मना किया, कुछ ये लिखी उन्होंने, कुछ ये नहीं लिखी। इसीलिए तो मेरा कहना है कि सोनिया जी की इस किताब पर वो पब्लिशर या दूसरा पब्लिशर छाप रहा है, ठीक है, वो तो तैयार हो। कुछ चीज़ें हो सकता है जो उन्होंने जितनी लिखना चाहते हो, उस किताब की कंट्रोवर्सी आने से करोड़ रुपए पहले मेरी कहना। अब तो पब्लिशर इंडियन आर्म तो नहीं छाप रही ना उस पब्लिशिंग हाउस नहीं, हार पर मान लो दूसरा कोई पब्लिशर छापेगा, तो इस आधार पर कि इसकी पूरी वर्ल्ड में चर्चा हो जाए। आज इस कंट्रोवर्सी का लक्ष्य वो तो हो गया सर। मैं तो कह रहा हूं भारत के पब्लिशर ने भारत में छापने से मना किया, कुछ हिस्सों को जब हटाने से इनकार कर दिया सोनिया जी ने, इसका मतलब वो हिस्से विवादित थे या वो फैक्चुअली गलत थे, उस पर कोई पब्लिशर पर कोई आंच आती तभी तो मना किया होगा। एक लाइन में इसीलिए पूरा कर रहा था, किताब की चर्चा विवादों में बीजेपी और मोदी पर हो, ताकि दुनिया में मैसेज जाए कि मोदी अत्याचार कर रहे हैं, पब्लिशर की किताब नहीं छपने देते हैं। छपे वही चीज़, मैं वही करूं, उसके बाद में कहूं कि देखिए मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, मुझे गला दबा रहे थे। ये उस तरह की बात है। मैं आपके यहाँ बोल भी दूं और मैं कहूं बाहर मुझे गला दबा रहे थे। ये पहले तो ये पब्लिशर ने कहा ना कि ये चीज़ ना जाए आपकी किताब। लेकिन लीक तो इनके यहाँ से हुई ना। नहीं, इन्होंने तो पूरी प्रति दी होगी उनको, वो मैन्युस्क्रिप्ट दी होगी। यही मैं कह रहा हूँ ना। तो इसलिए उसकी चर्चा करने में, चाहे बीजेपी पर प्रहार की बात लीक हो रही है, बीजेपी ने मेनका गांधी वाली लीक हो रही है, क्या अरुण सिंह से क्या झगड़ा हुआ, अमिताभ बच्चन से क्या झगड़ा हुआ, उसमें क्या कुछ तो बातें थोड़े बहुत ऑथर्स भी अपनी, आपने भी जो होता होगा तो किताब के बारे में आप लोग ऑथर बताता है ना, मैंने किताब में ये कुछ एक्सपर्ट्स बताता होगा, आप पब्लिक को अंदाजा तो लगे कि उसमें क्या है। तो वो सोनिया जी ने भी बताया। बीजेपी ये कह रही है कि बड़ा मजेदार बात है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को फैक्ट चेक करने की जरूरत महसूस हुई सोनिया गांधी जी की आत्मकथा को। फिर वो लिख रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली नीडेड फैक्ट चेकिंग, किस चीज का फैक्ट चेक करना पड़ा प्रकाशक को? ऑथर्स मेमोरीज, उन्होंने अपनी याददाश्त से जो बातें बताई वो क्या फैक्चुअली गलत थी? और द ब्लर्ड लाइन बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, क्या सोनिया जी ने फिक्शन को फैक्ट बना के लिखने की कोशिश की? ये बीजेपी पूछ रही है। सर मैं जब थोड़ा, दर्शक कहेंगे कि आप बता ही नहीं रहे कि किताब में क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। किताब के बारे में थोड़ा जो है वो कुछ एक लोगों ने कांग्रेस के लोगों से बात करके लिखा है। इस किताब में सोनिया गांधी जी ने अपने बचपन की बात की है, सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी कहाँ मिले उसकी बात की है, अपने परिवार की पूरी उन्होंने चर्चा जो है वो इस किताब के अंदर की हुई है। और इसके अलावा उन्होंने अपनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातों की बात की हुई है। अब उनकी और प्रधानमंत्री की मुलाकात तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ऑफिशियली अगर देखें तो एक बार हुई है। अच्छा। बाकी कई बार हुई है, जैसे स्पीकर के यहाँ बैठ गए, तीस सेशन खत्म होने के बाद। अन्यथा 1-to-1 जो मीटिंग थी, 1-to-1 नहीं, इनफैक्ट उसमें मनमोहन सिंह जी भी थे। तो पीएम निवास पर ये सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी गए थे और पीएम थे वहाँ पे। तकरीबन 45 मिनट तक वो 2015 की बात, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही हुआ ना। 2015 की बात। ये था कि जीएसटी को लेकर पीएम मोदी सबको आउटरीच कर रहे थे, तो वहाँ मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी दोनों को बुलाया गया था।
ठीक है। इसके अलावा 1-to-1 नहीं, जैसे स्पीकर के यहाँ बैठे हैं वहाँ मुलाकात होगी। 2023 में आपने देखा कि सोनिया जी के पास जाकर उन्होंने पूछा कि आपकी किसी तबीयत कार्यक्रम में कैसी है? मिल गए। हाँ, तो मोदी जी से उनकी मुलाकात की बात जिक्र उन्होंने किया है। मोदी जी ने उनको जर्सी काऊ कहा था गुजरात में 2004 की रैली में, इसका जिक्र उन्होंने किया है। इसके आगे पीछे क्या क्या हुआ ये सब उन्होंने बताया होगा। और इसके अलावा इस किताब के अंदर उन्होंने आरएसएस की बात की है। आरएसएस ने कैसे संस्थाओं पर कब्जा किया उनके मुताबिक, वो उन्होंने उसकी बात लिखी हुई है। इसके अलावा उन्होंने चाइनीज इंट्रूजन की बात लिखी हुई है कि चीन ने भारत की धरती पर कब्जा कर लिया, ऐसा उन्होंने दावा किया। शायद इस चीज़ को फैक्ट चेक करने की ज़रूरत पड़ी हो, ये मुमकिन है। बट बाय एंड लार्ज ये बताया, ये एक आर्टिकल छपा हिंदुस्तान टाइम्स में, इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात करके कहा है कि 3-4 पैराग्राफ्स पर ही बात अटकी, 3-4 पैसेजेस पर ही बात अटकी। वो सोनिया जी ने बदलने से या डिलीट करने से मना कर दिया, और इसीलिए 4 पैराग्राफ के लिए पूरी किताब एक पब्लिशर ने भारत में छापने से मना कर दिया। इसका मतलब कुछ ह्यूजली कंट्रोवर्शियल होगा। नहीं, मुझे एक चीज थोड़ा सा ये इसका जवाब नहीं मिला कि उसी पब्लिशर की एक शाखा उसको छाप रही है हाँ। दुनिया भर में, और दूसरी शाखा मना कर रही है। तो फैक्ट चेक अगर होगा, अगर मान लीजिए जैसे एक लीगल इशू आता है कि मैं किताब लिख रहा हूँ और मैंने किताब लिखने के बाद पब्लिशर को दिया, तो पब्लिशर कहता है, भाई साहब भी सही कह रहे थे कि भाई उसको ये रहता है कोई लीगल इशू ना आए। कल को मैंने कुछ किसी नेता के बारे में लिखा, मेरी उनसे बात हुई और मैं उसको कोलैबोरेट नहीं कर पाया अगर फैक्ट्स के साथ और इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ, तो वो दिक्कत होती है। तो उसमें वो फैक्ट्स अगर भारत के पब्लिशर को उसी कंपनी के गले नहीं उतर रहे हैं और उसको लग रहा है कि अगर ये छप गए तो हो सकता है हमको कोई विवाद, कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़े या हमको लीगल चैलेंज हो जाए, लेकिन अगर वो बाहर के पब्लिशर छाप रहा है तो लीगल चैलेंज तो उसमें भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं बाहर के पब्लिशर को हम कोर्ट पे नहीं खींच सकते हैं। उन्होंने कहा होगा हम देख लेंगे, भारत पर यही मेरा भी कहना है कि वो ये तैयार हो सकता है ना, करोड़ों रुपया दे सकता है। देखिए ना, है अटपटी बात है ना। ये अटपटी बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो लिखा भी उन्होंने आर्टिकल में किसी कांग्रेस से नेता से बात करी। सौरभ, कांग्रेस को और सोनिया जी के लोग को या उनके ये आरोप लगाने का मौका मिल जाता है कि साहब भारत में कोई दबाव है, विदेश में तो छप रही है, विदेश में छप रही है उनकी बात, और लोगों के गले भी उतर जाएगी, हाँ भाई अमेरिका में छप रही है, यहाँ क्यों नहीं छप रही है। अरे ये बता दूं मैं कि ये वही पब्लिशर है जिसने नरवणे जी की किताब छापनी थी और फिर विवाद हुआ। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब, जिसको राहुल गांधी जी ने लहरा दिया था पार्लियामेंट में। इसी पब्लिशर को कहना पड़ा था कि हमने आज तक इसकी कोई डिजिटल या हार्ड कॉपी या किसी फॉर्म में किताब पब्लिश की ही नहीं है, जबकि उसके भी हिस्से छप गए थे अखबारों में। हाँ, नरवणे जी की जो किताब, जिसका है, इस पब्लिशर के हिस्से ये दूसरी बात आई है। हाँ, दूसरी कंट्रोवर्सी आई। उसके इंडियन एक्सप्रेस में पूरी स्टोरी आ गई थी, उसके छप गए थे, और वो जो उचित समझे वो करें वाली कहानी पूरी छपी थी, जिसको लेकर के पूरा विवाद हुआ, पार्लियामेंट का सेशन जो है उसमें गया था। एक और कोई किताब है, आज मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, वो भी इसी पब्लिशर के हिस्से में था, मैं इसमें भूल रहा हूँ कि वो भी पहले हुआ कि छपरई फिर बना किया। हाँ। वो कौन सी किताब है? एक चीज और इस किताब में, इसमें उन्होंने मोदी जी की तुलना देश के पूर्व और प्रधानमंत्रियों के साथ भी की है। ऐसी किसी चीज पे एक समस्या तो नहीं रही होगी सौरभ। समस्या के जो पहलू रहे होंगे सिर्फ इस आधार पे कि जैसे मान लीजिए कि आरएसएस के बारे में जो उनका एक बयान था, जो पब्लिकली वो बयान दे चुकी हैं, ठीक, कि इस तरह की मानसिकता ने इन्हीं लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या कराई। अब पब्लिक रैली में इस बात को बोलना और बुक में अगर आप उस चीज़ को लिख रही हैं तो दोनों में तो फिर फ़र्क पड़ेगा ना। वहाँ तो प्रकाशकों को इस बात की चिंता होगी कि अगर आपने ऐसा लिखा और किसी ने कोर्ट में चैलेंज किया और हमारी पुस्तक पे बैन लग जाए तो हम करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें उसमें, तो कोई भी प्रकाशक को जानना चाहेगा कि भाई ये कैसे आप लिख रही हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि जब इस तरह के तथ्य आप लिखें जो कि जिनके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके पे ना हो या फैक्ट्स ना हो, तो वहाँ पर तो कोई भी प्रकाशक ये चाहेगा कि भाई इसमें आप बताएं कि क्या है। दूसरी चीज़ कि इंटरनेशनल क्यों कर रहा है, यहाँ क्यों कर रहा है। जैसे सामान्य उदाहरण के तौर पे देखें कि यहाँ का अखबार किसी चीज़ को लिखना हो 10 बार सोचेगा, विदेश वाला लिख देगा। यहाँ क्यों सोचेगा कि यहाँ प्रेस काउंसिल है, उसी खबर 50 तरह की चीज़ है, उसी खबर को। न्यूयॉर्क टाइम्स को लिखना हो तो कुछ भी लिख दो आप, यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा ना आपका। तो उस व्यवस्था के तहत मुझे नहीं लगता है, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात हुई, ठीक, परसेप्शन के बारे में आप किसी चीज़ के बारे में कुछ भी लिखें उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तथ्य ऐसे लिखें
जो कि आप सिर्फ इस हिसाब से करें कि हम इसको स्कैंडलाइज करना चाह रहे हैं, सनसनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में सिर्फ आप ही जान रहे हो। आप अपने बारे में बताओ, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी कि हमने अपने लाइफ के बारे में जैसे किसी तथ्य के बारे में कुछ भी बोलने फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर दूसरे के बारे में बताएंगे तो प्रकाशक जानना चाहेगा ना कि भाई लीगलिटीज में तो नहीं फंस जाएगा ये। हो सकता है क्या पता वो चीन वाला ही मामला हो, जिस पर राहुल गांधी चीन बोल वाले रहे के हो। हिसाब से भी अगर आप देखें तो जितनी बात उनको कहनी थी तो देश के सामने कह ही चुकी हैं। ठीक, वो सब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे वो सारे सवाल उन्होंने वो पूछा। मसला सिर्फ वहाँ पे आ रहा होगा जहाँ पर आप तथ्यों के साथ हेरफेर कर रही हूँ। देखिए, और भारत में किताब दूसरा पब्लिशर छाप रहा है, क्योंकि नाम अभी वो स्पेकुलेटिव है, इसीलिए नहीं नाम लेते हैं, नहीं तो फिर वो कहेंगे कि आपने कह दिया हम छाप रहे हैं। लेकिन ये चर्चाओं में वो नाम आ गए हैं कि वो दूसरा पब्लिशर एक बहुत करीब हो गया, उनकी बातचीत वो तैयार है, और वो तैयार है, वो तैयार हो गया होगा, इसका मतलब वो एज इट इज छापने के लिए तैयार हो गया होगा। बट फिर भी ये इंप्रेशन कुछ लोगों में गया, मैं जैसे सोशल मीडिया पर जो मैं पढ़ रहा था, अरे इसके पीछे जरूर मोदी शाह होंगे। ये सर मैंने कहा ना कि चूंकि ये दोनों चीज हो गई तो एक मौका मिल जाता है। ऑल्दो वो किताब छपी रही है, कोई दूसरा आदमी छाप रहा है, लेकिन फिर भी कोई आदमी कहेगा कि अरे देखो इसको यार ये शुद्ध दबाव डाल सौरभ, दिया ये होगा। बकवास वाली चीज इस लिहाज से होती है कि कुछ नहीं तो हम अपना पब्लिकेशन निकाल के छाप देंगे भाई किताब, हमको अगर छापना होगा तो। हाँ, सुन, मैं कांग्रेस आपको- पार्टी ये मैं सोनिया आपको गांधी लेगी। इतना तो कर ही सकती है। सौरभ, मैं एक उदाहरण देता हूँ, चूंकि सर आ गया, आलोक जी बैठे हुए हैं। हमारा इनका ये किस्सा है, अयोध्या को लेकर के एक किताब छपनी थी, अयोध्या का 6 दिसंबर को क्या हुआ था। जो सज्जन ने किताब लिखी थी, डीबी राय साहब ने, जो फॉर्मर एमपी थे, और वो जब बाबरी मस्जिद टूटी है तो वो एसएसपी थे फैजाबाद अयोध्या के। वो अपनी पूरी किताब लेके घूम रहे थे, लेकिन कोई पब्लिशर छापने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो माहौल था उनको लगा था। वो टकरा गए हमको, और टकराने के बाद मैंने भाई साहब से डिस्कस किया, हम लोग उस आउटलुक में थे, उनकी हमने मदद की। हमारे एक जाने वाले पब्लिशर थे, हम सब दोनों के, उनसे बात की, उनकी बात कराई, उन्होंने वो किताब छापी और हमने कवर स्टोरी की अपनी मैगजीन में। लेकिन इसमें हाँ विदेशी हाँ सर, बस एक चीज कवर स्टोरी, कवर स्टोरी से कवर याद आ गया। ये नहीं छाप रहा था किताब, तो कवर कहाँ से आ गया? कवर कहाँ से छप गया सर? नहीं, कवर छप गया होगा, किताब नहीं छपी होगी, कवर पहले छप जाता, पहले जैसे डिवाइस पेंगुइन तो कह रहा है कि कहना ही गलत है कि हम कभी किताब छाप रहे थे, नरवली पेंगुइन वाली- इंडिया। इसमें सौरभ जी वो तो कह रहा है कि अब ये कहाँ से बात आ गई कि हम छाप रहे थे, कहना देखिए, गलत है। इसमें आप जो कह रहे हैं ना विदेशी मामला, फिर मैं एक बार फिर आपको पुरानी बात याद दिलाऊं। वो फोर्स में जो लोग भारत में थे वो तो कई समस्याएं झेलते रहे हैं, इंक्लूडिंग हिंदुजा वगैरह जो बाहर में होते हुए भी। वो फोर्स में जो असली रिश्तेदार वगैरह थे, मैंने जो भी इटालियन लोग थे, वो देश के बाहर रहे, उन पर कभी कुछ नहीं हुआ। इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट, बार बार हम जो कहते हैं कि कोई एक फोर्स विदेश में काम करता है भारत की छवि खराब करने के लिए कि भारत में बड़ा अत्याचार हो रहा है। सोनिया गांधी देश की सबसे बड़ी नेता प्रतिपक्ष की, उनकी किताबें नहीं छपने दी जा रही, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी को लिखने नहीं दिया जा रहा। इस बात के लिए विदेशी प्रकाशक का वार है, उसको भूल रहे हैं आप। जो यूनियन कार्बाइड में जिसने किया उसको छुड़वाया किसने था? दिल्ली से फ़ोन गया, राजीव गांधी की सरकार थी, नरसिंह राव ने फ़ोन किया अर्जुन सिंह को और कहा कि भाई अभी तुरंत इसको वापस जाने दीजिए एंडरसन को, वो जाने दिया था। तो अमेरिकन इंटरेस्ट भारत में इंस्टेबिलिटी के लिए जितने हथकंडे अपना सकते हैं, वहाँ के एक लॉबी, मतलब हो सकता है कुछ तो दोस्ती भारत के साथ है, मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका सब दुश्मन है, लेकिन जो फोर्सेस काम करते हैं वो तो बड़े उससे बड़े प्यार से छापेंगे मोदी का एंटी। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्या बोफोर्स पे कुछ सच लिखा गया होगा? अरुण सिंह के साथ क्या रिश्ता था लिखा गया होगा? आज तक लिखा गया? अमिताभ बच्चन के बारे में नहीं लिखा गया ना, ये किसी और ने भी नहीं लिखा। नहीं लिखा ना, चूंकि वो फैक्ट्स नहीं होंगे तो मैं भी कैसे कहूँगा ना। लिख देगा। और अमिताभ बच्चन ने केस कर दिया था, अमिताभ बच्चन के बारे में जब कुछ छपा था केस किया, बाद में माफी मांगनी पड़ी, चूंकि उसके सबूत तो थे नहीं। इन्होंने नाम तो ले दिया था अमिताभ बच्चन का, पूरे परिवार का कुछ ने क्या कर लिया। तो बोफोर्स वाले मामले में भी मैंने इसलिए कहा कि मेरा जो दूसरा पब्लिशर छाप रहा है उसके साथ भी मेरा भी एक एग्रीमेंट था, किसी और की छपने वाली थी, मैं उसमें थोड़ा सहयोग करने वाला था। तो लेकिन वो इसलिए नहीं लिखी जा सकी कि बाद में ऐसे फैक्ट्स थे कि बड़ा मुश्किल है छापना। वैसे ये सच किताब लिखेंगे उसमें इन सब की कहानी भी आती, सोनिया वो तो- गांधी आती, इसमें मेनका गांधी पर क्या लिखेंगे? जैसे इस लिखा किताब होगा। में ये है तो सोनिया गांधी का पर्सनल अकाउंट, उनकी लाइफ की जर्नी, लेकिन उनकी लाइफ की जर्नी में जो इंटरेक्शंस हुए, जो वाकये जो दूसरे हुए, किरदार थे, जो दूसरे उनकी किरदार लाइफ की थे, जर्नी उनकी में। वो भी तो बातें आएंगी ना इसमें। जैसे इसमें जो है कुछ और जो बातें पता चली हैं कि इस किताब में लिखा है कि इट वॉज हार्ट ब्रेक एंड लॉस दैट थ्रू मी इनटू द पब्लिक वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। Until then, I had guarded my privacy fiercely. कि हार्ट ब्रेक एंड लॉस, राजीव जी का जाना
वो सब तो इंदिरा जी का जाना भी अपने आप में था शौक। राजीव जी के जाने के बाद मुझे दुख में पॉलिटिक्स में आना पड़ा, ये बात तो सही है। और काफी उस घटना के और 7 साल बाद आई, 7 साल बाद आई उसके। भाई 21 मई 1991 को राजीव जी की डेथ होती है और सोनिया गांधी पहला चुनाव लड़ती है 1999 में, पॉलिटिक्स में आती हैं। वो राजीव जी के आने पर ही मैंने पक्ष में नहीं थी, ये उस समय के पक्ष भी आते थे कि शी वॉज वेरी रिलेक्टेंट कि भाई आप मत जाओ, बड़ा खतरनाक चीज़ है। जो राहुल के बारे में भी सुना ना आपने, उनका एक डायलॉग चला था इंदिरा जी की हत्या के बाद काफी वो उनको ये था कि राजीव पर भी कहीं ना हो या परिवार पर ना हो। एक सर इसमें वो 2004 वाली घटना भी होगी किताब में, किन परिस्थितियों में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया था। वो कुछ आया है जिक्र इसमें कॉपी में भी है कि वो लेकिन क्या मैं यही कह रहा, लेकिन उसमें कितना सच लिखा होगा, मैं अभी भी क्या यही सच है क्या सर उस घटना का? सच मतलब यही है कि क्या बाहर के प्रेशर या क्या चिंता अभी भारत क्या आपको आपकी जानकारी क्या है? मेरी दोनों जानकारी कि भारत में जो विरोध अपनी जगह था कि भाई आप फॉरेन नेशनल्स हैं, वो तो पब्लिकली आया है। बीजेपी सुषमा जी ने तो कहा था मैं सिर मुड़ा लूंगी, ये करूंगी। लेकिन इसके अलावा अमेरिकन या दूसरी जो लॉबीज थी जो चाहती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो मनमोहन सिंह को बनाने के लिए 96 से एक कॉरपोरेट वर्ल्ड या जिसको कह सकते हैं अमेरिकन, वो लोग इंटरेस्टेड थे कि मनमोहन सिंह बनेंगे। मेरी किताब थी राव के बाद कौन, उस पर मेरी लंदन में किसी बड़े आदमी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने तो तब लिखा, वो मेरी बात 2010 की बात बता रहा हूँ, जब मुझे बताया गया कि 96 में नरसिंह राव से डिस्कस करके हुआ था कि मनमोहन सिंह बनेंगे अगला जब कभी ज़रूरत होगी तो नरसिंह राव का मतलब चल रहा था कि आएंगे नहीं आएंगे, तो नरसिंह राव भी जैसे होता ना भाई दी मैं एडिटरशिप छाटूंगा, तो पीछे कॉर्पोरेट लॉबी थी बड़ी। भाई अमेरिकन क्या बात करते, बजट तो यशवंत सिन्हा लेके आए थे। आप यदि याद करें 91 में चंद्रशेखर के समय में तो बाकायदा वर्ल्ड बैंक और अमेरिकन वो सूट करते थे। एनके सिंह ने भी बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं। एनके सिंह मनमोहन सिंह जी को लाए थे हाथ पकड़ करके, बाद में सबसे पहला काम मनमोहन सिंह जी ने ये किया कि एनके सिंह से कहा कि तू इस्तीफा दे दे जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सब चीज़ों का पीछे थोड़ा देखता रहा हूँ एज ए पत्रकार, इसलिए मेरा कहना है कि सोनिया जी क्या कितना सच लिखी होंगी, ये एक सवाल उससे बड़ा है। मेनका जी के साथ क्या, बीजेपी के साथ तो बहुत है, जो उसको आप दुनिया भर में उनके पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं, आत्मकथा का मतलब क्या है? नहीं वो कह रहा हूँ, आत्मकथा यदि होगी तो सच लिखना पड़ेगा ना। उनके जीवन में और पर्सनल लाइफ में जो कुछ हुआ वो तो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में, बाकी वो उन्होंने बताएंगे किताब में उसमें जैसे। लेकिन ये तो एक उनके जीवन का भी और भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। देखिए जो सोनिया जी इस तरह के जो नेता हैं, जैसे उनकी जब किताब आती है, मान लीजिए वाजपेयी जी की किताब लिखते हैं, अटल जी लिखते हैं या अडवाणी जी ने लिखी, तो उन किताबों का बड़ा मतलब होता है, क्योंकि उनकी जो लाइफ में जो तमाम चीज़ें गुजरती हैं उसमें देश की राजनीति, देश की अर्थनीति, बहुत सारे चीज़ों का खुलासा होता है। जैसे मनमोहन सिंह जी वाला जो भाई साहब जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। 2003 में सोनिया गांधी अमेरिका, 2003 या 2004 का अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी अमेरिका गई थी और उनके साथ मनमोहन सिंह भी थे। अमेरिका एक डेलीगेशन था कांग्रेस पार्टी, उसमें मनमोहन सिंह थे, एक दो लोग और थे। वहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये पूछा गया कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, तो उन्होंने से गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये तो चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन ऐसा भी व्यक्ति बन सकता है जो इस वक्त मेरे साथ हो, और उस वक्त उनके साथ मनमोहन सिंह थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में भी या जो बाहर से जो भी चीजें हमारे डराया भी गया था ना कि मनमोहन सिंह का दिमाग में उनका नाम था। नहीं, ये तो कन्वेंशनल जो लोग मानते हैं उससे बिल्कुल अलग बात है कि 2004 में सोनिया जी का बनना तय था, सोनिया जी को किसी ने कहा कि आपको नहीं बनना चाहिए। भाई नाम राष्ट्रपति उस वक्त थे ना वो, कलाम साहब साहब ने उनको समझाया, लेकिन मुरारी आपको नहीं बनना चाहिए थे, उनकी जो किताब है उसमें इस बात को खंडन किया गया है कि कलाम साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये उनकी किताब है। बट चुनाव के नतीजों से पहले ही ये फैसला हो चुका था, ये तो नहीं लोग मानते ज्यादा अंदर से जो पता बाहर है सौरभ। दूसरा ऐसे भी समझिए कि इस बात को मानने के पीछे तर्क ज्यादा नजर आएगा आपको कि जो लेडी ये नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड पॉलिटिक्स में आए, उनके निधन के बाद खुद उन्होंने एक लंबे समय तक इससे दूरी बनाई रखी, फिर मजबूरी में आना पड़ा कि उनके आने के बिना कांग्रेस पार्टी का काम नहीं चल रहा था। तो वो ये क्यों चाहेंगी कि ऐसी स्थिति में अपने आप को फिर से डाल दें? उससे ज़्यादा आसान सौरभ ये काम था ना कि अच्छा उनके भय, उनकी मानसिक दशा को भी समझिए कि हस्बैंड को खो चुकी हैं, सास को खो चुकी थी, तो उस कंडीशन में उनके लिए ज़्यादा आसान काम क्या था कि अधिकार आपको सारे मिले, जवाबदेही आपकी ना हो। ठीक, प्राइम मिनिस्टर अगर उनका कोई भी नॉमिनी बन रहा है, कोई व्यक्ति जैसे मनमोहन सिंह जी बने, तो वहां पर अधिकार जो भी आपको चाहिए, पावर जो भी चाहिए, एब्सोल्यूट पावर आपके पास है। फिर एडवाइजरी काउंसिल बनी थी,
और लेकिन जवाबदेही कुछ भी आपके ऊपर नहीं। उस दौर में भी अगर आप देखें, जब भी सरकार के अंदर कोई समस्या आती थी National ना, Advisory तो किसी न किसी पे ट्रांसफर किया जाता था। लास्ट में सोनिया जी आती थी कि सोनिया जी इस बात पे नाराज हैं, सोनिया जी ने इस मंत्री को इस्तीफा देने को कहा। तो वो फॉर्मूला, मुझे ये लगता है कि उसी तरह का फॉर्मूला फिर राहुल गांधी जी भी सोनिया जी ने बताया होगा कि उनकी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और सरकार का क्या वो था, वर्किंग रिलेशन था क्या? वो सारी ये चीजें तो देखना बहुत है कि आदर्श क्या स्थिति लिखा में हुआ। होंगी। दूसरा एक बात बताइए ना, मैं आप वैसे भी रहा हूँ, एक बहुत बड़े पब्लिशर के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा है कि आलोक जी आप बताइए, मैं इतने साल में मैंने 5 कागज़ पे दस्तखत किया है, मैं तो दस्तखत जो दूसरे डायरेक्टर हैं उनसे करवाता हूँ। तो सोनिया जी या राहुल गांधी जब दस्तखत करते, कितने ही मामलों में वो फंसे होते। इस सब से बचने के लिए आपकी इच्छा से जो कुछ आप करें, जैसे मैं भी नहीं चाहता ना, यदि मेरा नाम, मैंने कहा ना, मैंने अखबार निकाले हैं, ये जानते हैं। एक मुख्यमंत्री भी रहे थे जो कभी दस्तखत नहीं करते और जेल फिर भी गए हैं? फिर भी जेल गए बिना दस्तखत के जेल गए ना। मनमोहन सिंह नहीं गए ना? अरविंद केजरीवाल केजरीवाल इन सब की बातें करें, कहा- बिना विभाग के मुख्यमंत्री थे, कोई विभाग नहीं रखा था कोई उन्होंने दस्तखत नहीं पास। किए ना। और दस्तखत नहीं किए। लेकिन सोनिया जी इतना नहीं कर सकती थी कि दस्तखत वही नहीं तो कर फैक्ट है ना, इसमें कोई आप सर हमारे पीछे पड़वाएंगे लोगों को। मैंने नहीं कहा है कुछ भी। नहीं आपने कहा, हम तो कह रहे हो तथ्य, वो तो 100 करोड़ में भी अपनी मैं अपने दस्तखत मन नहीं थोड़ी कर रहा हूँ, आप मिलती। थोड़ी कर रहे हैं। कोई सिसोदिया जेल जा रहे हैं, ठीक है, बाद में जेल कोर्ट ने गया। को डिस्चार्ज भी किया है, तो वो भी फैक्ट है। तो फैक्ट इसलिए है। इसमें सबसे नहीं, किसी के लिए मैं तो इंडिविजुअली कह रहा हूँ ना, आपको सोनिया जी के लिए समस्या, राहुल जी को बना किया गया। राहुल जी भी बनने, उनके लोग भी चाहते थे कि बन जाए, तो ये कहा गया कि आपको कहीं ना कहीं दस्तखत होंगे तो फिर आप समस्या में आ जाएंगे, आपको तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। प्रॉब्लम राहुल जी को बनाना चाहती थी सोनिया जी, और जैसा इन्होंने कहा, देखिए 99 तक कई केसेस ऐसे चल सर रहे ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है। अच्छा, पुत्र में वैसे आदमी कुछ भी कर देता है। सोनिया जी ने राजीव जी को मना किया पॉलिटिक्स में जाने के लिए, सोनिया जी खुद रिलेक्टेंट रही, और सोनिया जी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। भाई चूंकि पहले देखिए, इसलिए भी जरूरी था उनका नहीं है सामने आना। कॉन्ट्राडिक्शन इसमें। नहीं, उनका सामने आना इसलिए जरूरी था, जिसमें फिर बार बार आपसे कह रहा हूँ कि नरसिंह राव के समय से चल रहा था कि शरद पवार प्राइम मिनिस्टर बने, कि अर्जुन सिंह बने, कि नारायण दत्त तिवारी बने, उन झगड़ों में कोई एक्सेप्ट एक दूसरे को नहीं करता था। इसलिए राहुल गांधी बने, आज भी बने, राजीव गांधी बने, ये सोनिया गांधी जो अध्यक्ष बनी, इसलिए कि भाई मैं यदि रहूंगी तो पार्टी, उन सब लोगों ने यही कहा ना कि साहब हम बाद में तय करेंगे, पहले पार्टी तो आए। ठीक है, इसलिए सोनिया गांधी ने वो एक्सेप्ट किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने में जो अमेरिका से इन्होंने कहा, वहाँ भी लोगों ने डराया होगा। बाद मुझे जानकारी तो ये है कि उस समय भी आखिरी क्षणों में भी उनको मैसेज किए गए इनडायरेक्टली। कोई जरूर थोड़ी कि आप फोन करेंगे, ठीक है। आपके ब्याह पर कोई आदमी समझाता है ना कि भाई आलोक जी आप वहाँ जाएंगे, नोएडा में तो बड़ा दो चार लाइनें और पढ़ देता हूँ सर, जो कुछ बताया गया आपके बारे में। ये सोनिया जी ने नरसिम्हा राव का भी नाम उन्होंने लिया था। जब नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सोनिया जी से ही पूछ के उनको बनाया गया। हाँ, उस वक्त वो तो सही है। बाद में उनके संबंध दोनों के बहुत तनावपूर्ण हो गए, वो अलग बात है। लेकिन जिस वक्त बनाए गए नरसिम्हा राव, उस वक्त सोनिया जी ने, उतनी अथॉरिटी में आ गई थी वो तब तक। अरे भाई कांग्रेस पार्टी पूरी वर्किंग कमेटी गई थी उनसे कि आप अध्यक्ष बनिए, आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, तब उन्होंने मना किया था। तो अपना नाम बताइए, तो उनका सुन, पहले शंकरदयाल शर्मा का नाम दिया गया था, शंकरदयाल शर्मा ने मना कर दिया था कि मैं अब इस उम्र में नहीं बनना चाहता, वरना शंकरदयाल शर्मा जी की बात भी थी। और फिर नरसिंह राव जी को ये सोचा, वो तो जबकि अभी भी उसमें भी एक संदिग्ध है, चंद्रा स्वामी वगैरह कब से लगे थे कि नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बने। वहाँ भी मैं फिर से कहूँगा, नरसिंह राव के बर्थडे में भी एक विदेशी लॉबी बहुत बड़ी काम कर रही थी, जो चाहती थी कि भारत में ऐसा आदमी बने जो हमारी पॉलिसी को करे। इसलिए लिबरलाइजेशन शुरू हुआ नरसिंह राव और मनमोहन सिंह के समय में। मैंने वो चाहे देश के लिए अच्छा है, बुरा मैं नहीं कह रहा हूँ, लिबरल बोले हमेशा भारत में उस समय कम्युनिज्म इतने ज़्यादा हावी थे, नेहरू के समय से, इंदिरा गांधी के समय से, तो उससे बदलने के लिए। सर आपकी किताब कब आ रही है इन सब पर? यही सब लिखेंगे आप, तो मुझे वो पब्लिशर तैयार होगा, आप कहिए मैं लिखता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज ऐसे समझना है कि हम लोग भी हर देश के बारे में कौन शासन में आएगा इस पे नजर रखते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्फ्लुएंस करते हैं, विदेश में भी लोग नजर रखेंगे। दिलचस्पी होती है ना, किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होगा हमारी नजर होती है ना। सोनिया जी ने लिखा है इस किताब के बारे में, मच हैज बीन रिटन अबाउट माय फैमिली बट फ्यू नैरेटिव्स वर एबल टू रीच इनटू द ट्रूथ ऑफ देयर मोटिवेशंस, देयर एक्शंस एंड इवन देयर वेरी ह्यूमन फीलिंग्स। की बहुत कुछ लिखा गया है मेरे परिवार के बारे में, लेकिन कुछ ही बातें जो हैं वो सच के करीब पहुंच पाई। ये भी वो लिख रही हैं, ह्यूमन फीलिंग्स शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया है परिवार के लिए। भाई सब ह्यूमन है, हमसे भी कभी गलतियाँ, परिवार के लोगों से भी कभी चूक हुई होगी, उसका भी जिक्र वो कह रही है, उन्होंने किया है। शी डिस्क्राइब्स द वॉल्यूम एज अ होमेज टू देयर ह्यूमेननेस, a unique perspective of the social and political changes I have witnessed for 6 decades in this beautiful country of my belonging. Unique perspective of social and political changes. ज़्यादा उसी पर लिखा उन्होंने, आत्मकथा में शायद पर्सनल चीज़ नहीं लिखी है, अपने विचार जरूर व्यक्त किए होंगे जो उस समय स्थिति आ रही। Writing about my life did not come easily to me. बड़ा मुश्किल था अपने जीवन के बारे में लिखना. It meant opening myself up, sharing moments and experiences
I had always held deep inside. Yet as I gradually removed myself from the political sphere and looked back at all I had seen, the thread of love and loyalty that wove through my story began to define itself. अब जब मैंने अपने आप को पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर कर लिया है, तब वो बातें दोबारा मेरे सामने आने लगी. फ्रॉम द सिंप्लिसिटी ऑफ माई चाइल्डहुड इन स्मॉल टाउन इटली, जहाँ मैं छोटे से जगह में पैदा हुई इटली में, टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माई ईयर्स इन इंडिया एज द वाइफ ऑफ राजीव गांधी एंड डॉटर इन लॉ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. अच्छा, वो पीरियड भी डॉटर इन लॉ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो भी बड़ा एक्साइटिंग, मतलब इंटरेस्टिंग पीरियड होगा. वो कितना डाइवर्ज करती हैं. प्रधानमंत्री के घर में क्या होता था, प्रधानमंत्री के दफ्तर में क्या होता था, ये तो पता चल जाता है. प्रधानमंत्री के घर में क्या होता नहीं, है. जैसे इंदिरा गांधी ने ये कहा कि आप हिंदी में ही सब बोलेंगे डेस्क पर, जबकि ये हिंदी नहीं जानती थी. ये पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं कि उन्होंने शर्त रखी सब बच्चों के सामने. सोनिया जी नहीं थी तो हिंदी भी उनको सीखना थोड़ी धीरे धीरे अभ्यास इसीलिए हुआ कि आप डाइनिंग टेबल पर जो बैठेगा वो केवल हिंदी में ये बात तो करेगा. मुझे सोनिया जी ने आज मोदी जी और इनको कहेंगे आप, लेकिन मेरा कहना है कि हिंदी के बारे में उस समय कंपेयर इंदिरा गांधी भी कर रही थी. अच्छी बात है. नहीं, मुझे ये बात खुद सोनिया जी ने बताई थी. क्या सर? हिंदी वाली बात. एक कार्यक्रम में, जी. विज्ञान भवन में कार्यक्रम था, बहुत लिमिटेड लोग हम लोग थे, तो हम लोग खाना खा रहे थे साथ में, प्लेट लेकर वहीं खड़े. तो मैंने ही पूछा उनसे, मैंने कहा बहुत लोग दावा करते हैं कि आपने हिंदी आपको किसने सिखाई. भाई रत्नाकर पांडे का कहना था मैंने सिखाई. द्विवेदी जी साथ में थे ही उस समय, बहुत बाद में आए द्विवेदी जी, बहुत बाद में नहीं आए. मतलब श्रीकांत किसे, तो उन्होंने देखा, फिर कहा कि इंदिरा जी ने. अच्छा. तो मैंने पूछा कैसे, तब उन्होंने बात कही कि इंदिरा जी ने का ये रूल था, घर का नियम था कि जब एक तो सब लोग एक साथ खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, अगर जो लोग घर में होंगे फैमिली में, और हिंदी में ही बात करेंगे. जिस वक्त डाइनिंग टेबल पे होंगे, डिनर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे होंगे, तो हिंदी में ही बात करेंगे. सोनिया जी ने कभी कभी कहीं बोले उससे मैंने हिंदी बोलचाल, उन्होंने कभी कहीं संजय गांधी, मेनका गांधी की बात की है? नहीं की होगी, मैं पब्लिकली तो कभी नहीं आई. कभी सुना नहीं नहीं, एक चीज़ और देखिए कि अपने आप को उन्होंने बहुत ग्रेसफुली कैरी किया है. हाँ, इसमें कुछ थ्रू आउट पूरे उनके पब्लिक लाइफ को अगर No आप doubt, देखें, no कितना doubt. बोलना, कितना उनको अपनी कमियां भी बखूबी पता थी. जैसे कि पॉलिटिकल कमी की मैं बात कर रहा हूँ कि हर इशू पे बोल देना, ये करना, वो इस काम को नहीं करती थी. सोच समझ के ठंडे तरीके से पार्लियामेंट में जब जब आते रही हैं, कभी ये नहीं दिखता है कि कुछ उठपटांग वे में कुछ कर दें या कुछ. अहमद पटेल जी जब तक थे तब तक तो पूछना ही नहीं था. तो सब तो उस ग्रेस को तो उन्होंने नहीं छोड़ा. तो पुस्तक में भी ऐसी चीज़ों में तो ग्रेस रहा होगा जहाँ आरोप लगाने वाली बात रही होगी, जैसे आरएसएस पे, पीएम मोदी पे, इस तरह की चीज़ों में ही जो विवाद की चीज़ें हैं वही रही होगी. देवेंद्र पॉलिटिकल आरोप होगा, नेचुरल, पर्सनल नहीं होगा. नेचुरल. मतलब मुझे लगता है जो उनका स्टाइल, जो पूरा लाइफ है. नहीं, उस पर एक बात जोड़ते हैं. देखिए राजीव गांधी के समय में एक दो बार जब ट्रेवल, जैसे अमेरिका वाला 85 वाला ट्रिप था, मैं वहीं जैसे मानो राजीव कमरे में बैठ केबिन में बात कर रहे हैं, तो पूरा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि राजीव के समय में बहुत साइलेंट, इंदिरा गांधी के समय तो थी, ऑब्जर्व करते रहना, जैसे आप क्या बोल रहे हैं, इनसे क्या बात कर रहे हैं. सोनिया जी, हाँ, एक शब्द, मतलब मान लो आधा पौन घंटा में बात कर रहा हूँ राजीव गांधी से, एक शब्द भी इन्होंने नहीं आप बीच में होता ना, वरना तो आप भी कुछ बात करते आपकी हैं. ऐसी मीटिंग्स रही हैं जहां राजीव गांधी के साथ आप हैं, यही मैं कह रहा हूँ, और ये भी सोनिया, साथ में हाँ, हैं. वो 85 में, इसलिए कह रहा हूँ. इन्होंने बताया तो था कि नहीं, जिक्र किया ना जब, मैं जब बता रहा हूँ, नहीं वो वैसा संबंध नहीं, प्लेन में भाई ये दूसरी बातें, फिर मजाक के लिए कह रहा हूँ, सीरियस संबंध था. आप बोलिए ना. हाँ, मैं पत्रकार के रूप में थोड़ी संबंध था. सबका देखिए, मैं इसलिए परिवार कह के रहा साथ संबंध था सोनिया जी हूँ, से, परिचय था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजीव जी वो वाली बात से भी नहीं. प्लेन के अंदर जब आप बात करते हैं, उस समय प्राइम मिनिस्टर से के रूप में वो बने थे, अमेरिका गए, वहाँ भी सोनिया गांधी उसी कैबिन बैठी हैं. जब उतनी देर वहाँ प्लेन में आपको ज़्यादा समय हो सकता है बात करने को, जनरल बातें कर रहे हैं, जो भी है क्या हो रहा है, तो इसलिए उस समय जो बात तो लगा कि वो बिल्कुल मूर्ति कोई बैठी हुई है. अच्छा. बाद में भी बहुत कम बोलती थी. यदि जैसे इन्होंने कहा कहीं बोल रहे हैं तो कई चीज़ों को वो अपनी चीज़ों को जो उनको लगता है वो बात करती. इसलिए मेरा ये मानना है कि वो उन्होंने शुरू में इतना, जैसे आप ग्रास्प करते हैं ना जो बच्चा करता, मैं इसलिए कह रहा हूँ एज ए, आप यदि बहुत ज़्यादा सुनते रहें तो इंदिरा जी से लेके राजीव जी के समय तक इतना सुना है, समझा है, उस समय उन्होंने व्यक्त नहीं किया. राजीव जी के असोसिएशन के बाद जब वो खुद आई तो उन्होंने चूंकि सबका समझा बुझा भी था, कैसे पार्टी चलती है वो भी समझा था, फाइनेंस कैसे होता है, वो क्या होता है, ये सब चीज़ों को. और जब लगा कि ये है, तो अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग खुद डिस्कस कर रहे हैं, वो कितना लिखेंगे तो ज़्यादा हमें जानकारी मिलेगी. ये खाली गलतफहमी किसी को हो सकती है. देखिए मेरे बजाय कौन, सुमन दुबे, आप कभी उनसे बात करिए यदि तैयार हो वो, तो सुमन दुबे क्लोज थे. एक समय मेरा परिचय तो श्रीकांत वर्मा की वजह से थोड़ा एक दो बार जो मिलने का हुआ ना. अच्छा, एक टाइम ये था सुमन दुबे की दोस्ती यूपीए 2 में इस समय ये क्लियर था जो कि सोनिया जी चाहती थी कि मनमोहन जी रिजाइन कर दें और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा टाइम था. नहीं, 2012 के आसपास ही बात चली थी बहुत तेजी से. अच्छा. कि राहुल गांधी को बनना चाहिए.
पार्टी में चली, मतलब पार्टी में। सोनिया गांधी चाहती थी कि ये किसी को नहीं ये मालूम, मतलब मतलब क्या हमसे कह तो भाई हम कैसा नहीं कहते मैडम जनरल लेकिन जनरल पार्टी के अंदर ये बात चली थी और काफी जबरदस्त ऐसा लग रहा था कि वो हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए थे। राहुल गांधी बहुत रिलेक्टेंट थे। वो जो फिल्म बनी थी जो अभी जिसमें अनुपम खेर ने एक्टिंग की थी, जो बनी है, वो- जिसमें मनमोहन सिंह जी का किरदार दिखाया मनमोहन सिंह गया किरदार जी में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो संजय बारू की किताब संजय पे जो बारू बनी की थी, तो उसमें ये दावा किया गया था कि मैंने किताब नहीं पूरी पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी, लेकिन फिल्म देखी थी, तो उसमें फिल्म में ये दावा था कि सोनिया जी ने ये कहा कि इस माहौल में जब वो सब स्कैम्स वगैरह सब छप रहे थे, सब बात चारों तरफ बात हो रही थी, इस माहौल में कैसे राहुल टेक ओवर कर सकता है। सच हो सकती है बात ये? हाँ बिल्कुल, काफी हो सच, सकता है, जब क्योंकि राहुल को बाबू नहीं लिख रहे हैं बदलने तो- के लिए उसमें भी वही था कि दस्तखत, जो उनकी राजनीतिक हालांकि समझ संजय है, बारू उस समय पीएम हाउस में नहीं थे। इतनी उस समझ माहौल में संजय बाबू जो थे वो 2009 तक ही रहे हैं। 9 के चुनाव से पहले ही वो चले गए थे सिंगापुर किसी इंटरनेशनल उसमें। उसके बाद जब वो लौट के आए हैं, जब ये किताब जिस पीरियड का जिक्र है, उस वक्त तो हरीश खरे थे वहाँ। बट वो फिल्म में तो वो चीज दिखाई गई है, जो राजनीतिक समझ किताब उनकी का फैलावा रही नहीं है। करता। हाँ, लेकिन सोनिया मैं बता गांधी वो की, हरीश खरे थे। उतने तूफान और झंझावात जब चल रहे हैं तो उसमें अपने बेटे को कैसे वो उसमें ढकेल देती। तो हो जाहिर तौर सकता पे है, लेकिन- राहुल जी के जो सपोर्टर राहुल गांधी जी के जो रहे होंगे वो इस बात को लेकर दबाव बनाते थे सौरभ। और एक चीज़ और ये होती थी कि कांग्रेस पार्टी में अगर किसी सीनियर नेता के साथ भी आपने राहुल जी के नाम पर कुछ मिसबिहेव कर दिया तो आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, जैसे एक हैदराबाद में जो तिरुपति अधिवेशन जो हुआ था, उसमें राहुल जी के बोलने को लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने मांग उठानी शुरू की थी कि हाँ उनको बोलना चाहिए, ये करना चाहिए। कांग्रेस वो की नारेबाजी की थी वो। उस वही नारेबाजी की वजह ये थी कि पहले बोलने के लिए कहा गया, समय नहीं मिला। तो जिस नेता ने समय नहीं दिया, अभी वो हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, उनके साथ उत्तर प्रदेश के उस व्यक्ति ने बहुत ख़राब तरीके से, मिसबिहेव किया। बहुत ख़राब भाषा में, अच्छा, वो इशू फिर यहाँ तक आया, फिर सोनिया जी के सामने पेशी हुई और उन्होंने सिर्फ इतना ये कहा कि अगर भैया को बोलने की बात थी और ये नहीं टाइम देंगी तो क्या होगा। तो अगर उसके बाद नेता ने सिर्फ- कहा। हाँ, तो इन बस सिर्फ इतना कहा गया कि ऐसे नहीं बात करते, जाओ। तो वो एक लाइसेंस तो रहता ही है ना, भाई गांधी परिवार के नाम है कांग्रेस, मतलब गांधी परिवार, तो उसके आधार पर आप जो कुछ भी करना चाहें। तो उस कंडीशन में अब बात की बात जैसे अगर आप करें तो 2011-12 के बाद सोनिया गांधी जी को भी तो ये समझ में आने लगा होगा ना कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुसीबत भरा समय है। ऐसे में राहुल जी को देखिए कैसे राहुल जी को लेकर सोनिया गांधी का जो प्रेम है या जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है वो प्रियंका से भी ज्यादा है। फर्स्ट बॉन्ड जो भी है वो उसका कारण बताऊँ। एक जैसे इन्होंने हैदराबाद अधिवेशन की बात की, उदयपुर अधिवेशन जो हुआ था अभी मतलब मोदी सरकार के दौरान की बात है। पावर इज पॉइजन। पावर इस पॉइजन तो जयपुर में हुआ था। अच्छा, वो तो जयपुर 2013 की बात है, तो यूपीए सरकार थी। उदयपुर अधिवेशन जो हुआ था 3-4 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। उसमें एक कांग्रेस के नेता थे, आजकल कांग्रेस से बाहर हैं, वो आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने खुल करके भाषण में सोनिया जी और राहुल जी के सामने और प्रियंका जी कहा कि अगर राहुल जी अध्यक्ष, राहुल गांधी इस्तीफा दे चुके थे अध्यक्ष पद से और बार बार को मनाने की कोशिश की जा रही थी, कहा कि बार राहुल जी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो प्रियंका जी को अध्यक्ष बनाया जाए। ये बात उन्होंने बाकायदा भाषण दी। किसी ने उसको समर्थन तो उनका नहीं किया, लेकिन सन्नाटा छा गया। उसके बाद बड़े जोर शोर से लगातार ट्वीट भी करते रहे और पूरा बैटिंग करते रहे, चैनलों पे भी करते रहे। आवाज हाँ, खूब करते थे वो तो। खूब बाहर है। अब वो इसी बात की उनकी पीड़ा है कि मैंने जो कि प्रियंका जी के लिए बैटिंग की तो हम बाहर हो गए। ओके। हालांकि उनको बाहर किया नहीं, कि वो स्थितियां ऐसी बन गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर वो लेकिन प्रियंका जी को के लिए उन्होंने खूब बैटिंग खूब बैटिंग की। कोई बात नहीं, वो आज भी खुल के भी कहते हैं कि मैं तो उससे चाहता था कि वो बेहतर करें। सर अब बाकी तो किताब आने भी बात हो पाएगी। बहुत सारे बीच में बहुत आती रही, कुछ तो कुछ आना चाहिए। आप तो कहीं से निकालिए ना, जितना अंश आपने निकाला है, हम तो चाहते हैं कि वो आए तो फिर उस पर डिस्कस किया जाए। जरूर सर, जरूर सर, जरूर सर। फिर तकलीफ देंगे सर आपको। बहुत शुक्रिया आनंद जी प्रोग्राम करने के लिए। विनोद जी बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।